आज एक बड़ी खबर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आई, जहां 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। शराब कांड मामले में मनीष सिसोदिया जो है लगातार 17 महीनों से जेल में थे और आज उनको जमानत मिल गई। इसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। खास तौर से कोर्ट ने जो ईडी और सीबीआई को लेकर जो टिप्पणियां की हैं उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आखिर उसके क्या सब मायने हैं, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ जो है बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए। कैसे देखते हैं इसको आप, क्योंकि कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां भी की हैं इस मामले पर। देखिए, मनीष सिसोदिया की जमानत 17 महीने बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान बहुत कुछ कहा है और खासतौर पे ये सीबीआई और ईडी के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि आप 17 महीने से एक व्यक्ति को जेल में रखे हुए हैं और आपका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ अभी तक। कोर्ट ने यही तो कहा कि भाई जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यानी जेल आप तब रखिए जब आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़े, नहीं तो जमानत तो नियम और जमानत अधिकार है सबका। लेकिन दोनों ही जांच एजेंसियां बिल्कुल फेल हो गई। आप ट्रायल ही नहीं शुरू कर पाए। इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जमानत की याचिका आई थी, तो ये कह के खारिज कर दिया गया था कि अभी ट्रायल शुरू होने में देरी है, और यही आधार भी दिया गया था कि भाई ट्रायल नहीं शुरू हो रहा तो हमको जमानत दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणी आई है उसके बाद से इन एजेंसीज के जो वकील हैं, जो प्रोसिक्यूशन, उनके भी हाथ पांव फूल गया और उन्होंने भी नहीं कोई इसका विरोध किया। उन्होंने फिर कुछ शर्तें बताना शुरू कर दी कि अच्छा साहब ठीक है, जमानत दे रहे हैं तो ये भी कह दीजिए कि दफ्तर ना जाएं, यहाँ ना जाएं, वहां ना जाएं, देश से बाहर ना जाएं। कोर्ट ने कहा ये सब सारी बातें सही हैं, लेकिन अभी जमानत नियम है, जेल अपवाद है। जमानत नियम है और आप ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं तो इनको जमानत मिलनी ही चाहिए। बिना किसी आधार के कोई जेल में इतने दिनों तक रखा जा रहा है, ये एक सोचने वाली बात थी। ठीक है कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के जांच 2022 से ही चल रही है, सीबीआई जांच चल रही थी, फिर ईडी भी इसमें आ गई। लेकिन अभी तक जितने लोग इस पूरे प्रकरण में आए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी में गए थे, वो बाहर आ चुके हैं। ये सबका यही कहना है कि साहब आप कुछ दिखाओ तो सही, क्या मिला है, सही बात। कोई बरामदगी दिखाओ तो सही कि भाई नियम कानून इतने कड़े हैं, किसी को उठा के आप जेल बंद कर दो, बताओ भी नहीं कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। 100 करोड़ घोटाले की बात है और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हमारे ऊपर एक चीज जो है साबित नहीं हो पा रही है। हाँ, तो आप वही तो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ हो तो आप बताओ भी तो सही, अदालत में ही बताओ, हमको मत बताओ, अदालत में ही बताओ कि हमको ये मिला है, कुछ मिला है। आप केवल एक अदृश्य चेन को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, एक लिंक आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। जो इस पूरे वाकये में जो आरोपी थे, इससे पहले जो दो नाम तो सीधे शराब घोटाले में जो लोग थे, वो उनको बेल मिल गई। जैसे ही वो सरकारी गवाह बने, बताया गया कि उनको बेल मिल गई तुरंत। तो यही बार बार कहा जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये साजिश, एक प्लांट है ये पूरी तरीके से, इसमें निकलना कुछ नहीं है। आज भी देखिए आतिशी जो कि यहाँ की मंत्री हैं, आज वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि भाई अब ये एक ऐसी साजिश है, पार्टी को खत्म करने की साजिश है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अभी भी हैं और जेल में है, लगातार जेल, बीच में 20-21 दिन के लिए बाहर आए थे, लेकिन फिर से वो जेल में। उनको एक मामले में जमानत भी मिली, दूसरे में लेकिन जो है फिर तुरंत दूसरी एजेंसी ने उसमें अपोज कर दिया, क्योंकि एक केस उनका ऑलरेडी चल रहा था कहीं पे। तो एक तरीके से ठीक है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, लेकिन कानून का शासन सबको वही समानता का अधिकार भी देता है कि अगर न्यायपालिका बनी है, जेलें बनी है, तो वहां पर जमानत भी है, वहां पे ट्रायल भी है, सब कुछ है वहां पे। तो अभी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, बस पकड़ लो, जेल में डाल दो। हो सकता है एजेंसीज कुछ कर भी नहीं हो, लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर मान लीजिए कुछ नहीं निकला तो ये 17 महीने मनीष सिसोदिया के कोई वापस करेगा क्या? क्या 17 महीने आप जीरो कर पाएंगे? 17 महीने से वो अपना उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़े, अपनी पत्नी की बीमारी में केवल बस बीच में बाहर आए थोड़े दिन के लिए, लगातार जेल में बने हुए। तो इन एजेंसीज की साख पर भी सवाल उठ रहा है कि 17 महीने हो गए, व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है और ट्रायल के नाम पे शून्य, कार्रवाई के नाम पे शून्य। आप सिर्फ स्टैब्लिश कर रहे हैं, चेन स्टैब्लिश कर रहे हैं, और बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है, मोदी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई पार्टी के खिलाफ
एक साजिश। आम आदमी पार्टी तो खुल करके अब बोलने लगी है ये बात। अच्छा, एक बड़ी चीज जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी खुल के बोल रही है, मैंने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, इनके जमानत की जैसे ही खबर सामने आई मनीष सिसोदिया के, राघव चड्ढा का भी बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बच्चों तुम्हारे मनीष चाचा बाहर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज भी करेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं। तो कहीं ना कहीं और लगातार देखा गया, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल हो, जब ये लोग जेल के अंदर गए उसके बाद बाहर आए तो उसके बाद काफ़ी उसको जो है भुनाने की कोशिश की गई, क्योंकि पॉलिटिक्स में वैसे भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी जो चीज़ होती है उसको मुद्दा बनने में देर नहीं लगती। आप देखिए, न्यायपालिका और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, वो उनका काम है, लेकिन राजनीतिक दलों का जो काम है वो भी कर रहे हैं। आप जेल गए तो टीका लगा के गए, पैर छू के गए, फोटो शूट हुआ, सब कुछ हुआ, उसका लाभ उन्होंने लिया, उसका फायदा उन्होंने बाहर दिखाया, नारेबाजी हुई। संजय सिंह, आपको याद होगा कि जब लौट के आए थे तो कोर्ट ने कहा था आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन खूब बोले, लेकिन वो गाड़ी पे चढ़ करके क्या क्या बोले। हाँ। वो ठीक है, तो वो तो चाहते हैं कि चर्चा पर्चा बना रहे, अगर नहीं बनेगा तो आप नेता किस बात के। सही बात। उसी तरह अरविंद केजरीवाल, वो भी चर्चा में बने रहे। अब मनीष सिसोदिया अब जब बाहर आएंगे, उनको बाहर आना है, अगर कोई अड़चन नहीं हुई तो बाहर आएंगे, तो फिर वो जाएंगे उसी तरह स्कूलों में जाएंगे, बच्चों के बीच में जाएंगे, और ये एक तरीके से शोकेस किया जाएगा कि देखिए हम लोगों को कितना परेशान किया गया। दिल्ली में चुनाव होना है, और यही चुनावी राजनीति तो है जो भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि साहब चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट घोषित कर देना चाहते हैं ये दिल्ली के लोगों की नजर में, कि देखिए ये लोग कुछ तो गड़बड़ है तभी तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जेल और अदालत, ये दो चीजें दिखा के भाई ये लोग कुछ गड़बड़ किए हैं तभी नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विक्टिम की, साहब देखिए हम लोग को बहुत विक्टिम कुछ मिल नहीं रहा और जबरदस्ती हम लोग को परेशान कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए राजनीति अपनी जगह चल रही है, दिल्ली में जो एजेंसीज हैं सीईडी सीबीआई वो अपना काम कर रही हैं, वो भी सरकारी मुलाजिम है, जिस दिशा में नदी का पानी बह रहा है उसी दिशा में बह रही है। इसके अलावा जो सरकारें हैं वो अपना काम कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे हम लोग ने बात किया कि राजनीतिक लोग जो है अपना राजनीति वाला काम करेंगे, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव के समय बड़ा कयास लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाई, वो बनाया भी आम आदमी पार्टी ने बाकायदा, जो है गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन था, जिन मुद्दों पे उनको रैली करना था वो अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे रैली कर रहे थे। तो लेकिन उसका फायदा दिल्ली के चुनाव में, खासतौर से लोकसभा सीटों पर, उस तरीके से देखने को मिला नहीं। तो क्या विधानसभा चुनाव जो अगर होंगे दिल्ली के, तो ये मुद्दा असर कर सकता है उसमें? देखिए बिल्कुल, इसमें दो चीजें हैं। या तो पूरी तरीके से इतना असर होगा कि पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़ देगा, ठीक है, आपको याद होगा कि पिछले दो नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में कैसे रहे, और या तो बिल्कुल ही बैकफायर कर जाएगा। दिल्ली के लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि आपने पिछले 2 बार से लगातार एक भ्रष्ट सरकार चुनी थी, भ्रष्ट नेताओं को चुना था। दूसरी तरफ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि साहब देखिए हम लोग कट्टर ईमानदार रहे हैं, और हमारी ईमानदारी से परेशान होके, हमारी शासन से परेशान होके, और हम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं परेशान होके, हमारे नेताओं को और हमारे लोगों को इस तरह परेशान किया गया, फंसाया गया, बिना किसी वजह के जेल में डाला गया है। तो दोनों ही चीजें हैं। अब यही है कि बीजेपी इसको अपने पक्ष में भुना रही है इस पूरे विषय को। आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है वहां पे कि वाह हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है। यहाँ पे नियम और संविधान से अलग हटके कोई काम नहीं हो सकता, होता है तो पकड़ में आ जाता है। एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, जेल में डाला, वो भी कागज पे ही है, बिना कागज के कोई कर नहीं सकता। अदालतों ने उसका विश्लेषण किया और जमानत खारिज किया और जमानत दिया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से अंधेर गर्दी है, कुछ भी हो जाएगा जी। जो एजेंसीज भी कर रही हैं वो भी एक नियम ही, और यही तो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और ये कि ईडी में जो कुछ सेक्शंस में जो बदलाव किए गए थे वो ऐसे कठोर बना दिए गए कि जमानत आसान नहीं है उसमें पा पाना। तो अब चुनाव तक ये मामला खींचेगा। अब इसमें दिखाना है कि साहब कौन पाक है, कौन साफ है, इसमें कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार है, ये दिखाना है। उसमें बीजेपी ये दिखा रही है कि नहीं ये सब भ्रष्ट है, पूरा 100 करोड़ रुपया इन लोगों ने गबन किया है, और वो बता रहे हैं कि साहब हम लोग देखिए ईमानदार, कट्टर ईमानदार थे, बर्दाश्त नहीं हो रहे तो हमको जेल में डाल दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दिल्ली, और दिल्ली में आप समझिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाले समय में होने वाला है कि इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है ये आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में फेल और पंजाब में फेल। क्योंकि आप सोचिए
कांग्रेस को तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी। दिल्ली का जब चुनाव होगा तो कैसे तालमेल बिठा पाएंगे उसमें? सही बात। कांग्रेस का ही विरोध करके आम आदमी पार्टी अस्तित्व आम में आदमी आई। पार्टी अस्तित्व में आई, तो ये दिल्ली के लोगों को आप कैसे पंजाब में यही तो है कि भाई हम वहां अकेले लड़ेंगे। तो समस्या भी और विकराल होने वाली है। आप देखिएगा कि अगर तालमेल बेहतर नहीं बना कांग्रेस के साथ तो अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा और फिर भाजपा के हाथ में लड्डू आ जाएगा कि आप देखिए कि ये सारे जितने लोग हैं आपस में मिल बांट के खाने वाले हैं। सत्ता वाली लड़ाई इनकी सत्ता है, वाली बस लड़ाई कुर्सी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। ये दिल्ली के चुनाव को देखते हुए एक बड़ा डेवलपमेंट है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आएंगे और वो आएंगे तो क्या कोई अंदर चला जाएगा फिर, मतलब क्योंकि सब शर्तों पे ही तो बाहर आए हैं, कोई बरी तो हुआ नहीं है। तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग जो है राजनीतिक माहौल जो होने वाला है दिल्ली में। कुल मिलाकर दिल्ली में देखा जाए तो एजेंसी और न्यायपालिका अपने हिसाब से काम कर रही हैं, अपने कानून के दायरे में काम कर रही हैं, वहीं जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि आखिर यहाँ पे जो राजनीति लोग जो हैं जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, आखिर उनकी राजनीति को इन सब पूरे मामले से कितना फायदा मिलता है। फिलहाल आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।